बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज का बचाया हुआ सिर्फ 1 रुपया आने वाले वक़्त के अंदर 1 लाख रुपया हो सकता है, 1 करोड़ रुपया हो सकता है। अगर आपको ये बात मज़ाक लग रही है, तो इस चैप्टर को समझिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। आज मैं बात करूँगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर, कि कंपाउंडिंग क्या होती है? इसकी पावर क्या है? ये हमारे बचाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए 1 रुपए को कैसे हर साल कंपाउंड कर करके हमारे पैसे की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। अब मुशाहिदा करें, जब बारिश होती है, आप बारिश के अंदर अपने छत के ऊपर सिंपल एक छोटा बर्तन रख दें। क्या होगा? थोड़े अरसे के बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो बर्तन आपका भर जाएगा पानी से, बारिश के पानी से, तो पानी उससे निकलना शुरू हो जाएगा। अगर बारिश फिर भी नहीं थमती, तो आप एक बड़ा बर्तन रख दें। तो थोड़े अरसे के बाद वो बर्तन भी भर जाएगा, पानी उससे भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ओवरफ्लो की सूरत में। अगर बारिश 2-4 घंटे, 5 घंटे बारिश नहीं रुकती, तो आप क्या देखेंगे? आपकी छत, आपके गली मोहल्ले, आपके ग्राउंड, वो सारे पानी से बराबर हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल के अंदर बारिश फिर भी नहीं रुकती, तो ये एक तूफानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। पिछले साल के अंदर आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर यही पोजीशन रूनमा हुई, क्योंकि वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। वहां पे बारिशों का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, जैसा कि सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, कि उन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है, क्योंकि वहां पे आमतौर पर बारिशें कम होती हैं। तो दुबई के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम उस लेवल पर डेवलप नहीं किया हुआ था कि वो बारिश के पानी के असरात को बचा लाते। पूरी दुनिया ने देखा कि दुबई चंद ही घंटों की बारिश के बाद पानी के अंदर डूब गया। मार्केटों के अंदर पानी, दुकानों के अंदर पानी, घरों के अंदर पानी, कि यानी पानी एक लाइन के बराबर आ गया। यानी इतनी बारिश हुई कि गाड़ियां पानी के अंदर तैर रही थी। पावर कंपाउंडिंग भी ऐसे ही है। अगर आप आज 1 रुपया, मिसाल के तौर पर मिसाल देकर समझा रहा हूं, अगर आप 1 रुपया आज किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देते हैं, तो आपके रुपए को कहां तक ले जाएगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 रुपया, सिंपल 1 रुपया, मैं लंबे चौड़े प्लान की बात नहीं कर रहा। आप सिंपल 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखिएगा सालों के बाद आपका पैसा कहाँ जाता है। लेकिन अगर आप 1 रुपया छोड़ के 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके पैसे की वैल्यू वहां तक ले जाएगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। अब मेरी सारी बात वो लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे बआसानी, जिन लोगों ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, या कोई गाड़ी लीज पे ली हुई है। तो मेरी इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मिसाल के तौर पर आप बैंक से गाड़ी ले लें, तो गाड़ी की मालियत है 20 लाख रुपया आज के दौर में, मिसाल के तौर पर। तो बैंक क्या करेगा कि भाई मैं आपको ये गाड़ी दे रहा हूं अगले 5 साल तक के लिए। गाड़ी की मालियत आज के दौर में 20 लाख रुपया, वो उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट शामिल करेगा, काइबर जमा अपना। आजकल काइबर जो है 12% पे प्रिवेल कर रहा है, तो बैंक उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करके आपको 16 या 17% पे ऑफर कर देगा। बैंक आपको ऑफर देगा कि भाई आप आज के दौर में 20 लाख रुपए की मालियत की गाड़ी खरीद लें, आप मुझे 16 से 17% एनुअल इंटरेस्ट देते जाएं। तो वो करेगा क्या? बैंक इसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा कि मैंने आपको ये गाड़ी 5 साल की किस्तों के ऊपर देनी है। तो सबसे पहले बैंक अपना मार्जिन ऐड करेगा कि मैंने 16 या 17% जो भी एग्रीड है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो मैंने आपसे कैसे रिकवर करना है। तो आप शुरू के सालों में अपनी जो इंस्टॉलमेंट होगी ना, मंथली इंस्टॉलमेंट, उसके अंदर देखिएगा आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को जा रही होगी ना, वो बहुत थोड़ी होगी। शुरू के सालों में वो चंद हजार रुपए होंगे। यानी कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, वो उसके अंदर अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, वो तकरीबन 5 से 10% प्रिंसिपल अमाउंट होगी। बाकी 90 से 95% जो है ना, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अब उसकी कैलकुलेशन चेक करके देख लें। जिस किसी ने भी गाड़ी लीज पे ली हुई है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट उठा के देख ले। शुरू के साल में जो इंस्टॉलमेंट आपने दी है, उसके अंदर जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को जा रही होती है, वो बहुत थोड़ी होती है। फिर रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हमारी पेमेंट जाती रहती है, 2 साल, 2.5 साल या 3 साल के बाद, जब हमारी पेमेंट बैलेंस पोजीशन में आ जाती है, फिर हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो बैंक को ज्यादा जानी शुरू होती है। फिर जो बैंक का प्रॉफिट होता है ना, वो कदरे कम होना शुरू होता है। तो यानी सबसे पहले बैंक ने अपना प्रॉफिट रिकवर करना होता है। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपकी तरफ ड्यू रहनी रहनी है, उसमें तो दो राय नहीं है। जो भी आप उसको गारंटी देंगे बैंक को, आपने मॉर्गेज करवाया अपनी या प्लेज करवाई है, जो कुछ भी है व्हाट्सएवर, जो भी आपने उसको बैंक को गारंटी दी है, प्रिंसिपल अमाउंट आप उसको पे करने के पाबंद हैं हर सूरत।
तो इसलिए सबसे पहले बैंक ने अपना प्रॉफिट रिकवर करना होता है। तो ऐसे ही आप उन बिल्डिंग्स का या उन इमारतों का देख लें जिसके ऊपर आपने अक्सर लिखा देखा होगा, ये प्रॉपर्टी बराए फरोख्त नहीं, ये प्रॉपर्टी यूबीएल बैंक की मलकियत है। बहुत सारी बिल्डिंगों के ऊपर आप ये इबारत लिखी हुई देखेंगे। होता क्या है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा या कोई पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है, तो जो उसकी रजिस्ट्री होती है ना, वो चूंकि बैंक के पास होती है, तो बैंक क्या करता है, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को नीलाम करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो उसके अंदर भी बैंक अपना प्रॉफिट सबसे पहले मलहूज़ खातर रखता है। यानी उस प्रॉपर्टी की अगर उस दौर के अंदर मालियत है 1 लाख रुपया, मिसाल के तौर पर मिसाल देकर समझा रहा हूं, अगर उस दौर के अंदर उस टाइम के अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 लाख रुपया, बैंक क्या डिमांड करेगा कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी 1.5 लाख रुपए में बेचनी है। तो क्या आप समझते हैं कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खरीद ले? क्या हमारे पास इतने सरमायादार लोग नहीं है, इतने बड़े लेवल के जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े अच्छे कारोबार कर रहे हैं, क्या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लें? नहीं, सब कुछ होता है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर चूंकि बैंक ने अपना प्रॉफिट सबसे पहले ऐड किया होता है, जो 50,000 रुपए का आपको गैप नजर आ रहा है 1 लाख और 1.5 लाख के दरमियान, वो 50,000 रुपए का जो गैप है ना, वो बैंक का अपना प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टर ये समझते हैं कि भाई आपने लोन दिया था ना उसको, हमने तो नहीं लेके दिया था ना, हम आपका इंटरेस्ट आपको क्यों पे करें? हमने तो जो मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अपनी पेमेंट करनी है। उसके अकॉर्डिंग हमें अगर ये बात समझ में आएगी तो हम इस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे, अगर नहीं आएगी तो नहीं खरीदेंगे। तो दूसरा बैंक इसके ऊपर डिमांड करता है कि भाई आपने जो भी इसकी पेमेंट करनी है ना इस प्रॉपर्टी की, आपने थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। तो बहुत सारे लोग इस चीज से अवॉइड करते हैं कि भाई हमने बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करनी, हमने कैश से पेमेंट करनी है। तो उस बैंकिंग चैनल से पेमेंट ना करने की बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लोग बखूबी जानते हैं ये वजूहत क्या हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे होती है। अगर आपने आज 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको महीने के बाद जितना भी एग्रीड रेट होगा उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अज्यूम करता हूं, आपने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको एक महीने के बाद रिटर्न मिलना है 10%। तो 5,000 का 10% बना 500 रुपया, 500 को डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर, यानी कि 12 महीने के ऊपर, तो वो एक महीने का प्रॉफिट बन जाएगा, वो आपके 500 रुपए के अंदर ऐड हो जाएगा। अगले महीने जब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, वो 500 रुपए पे नहीं होगा, वो 500 जमा आपका वो प्रॉफिट जो आपको पहले महीने मिल चुका है, यानी टोटल जमा शुदा जो रकम होगी उसके ऊपर आपको अगले महीने प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरे महीने उस रकम के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा जो पिछले पहले और दूसरे महीने दोनों का प्रॉफिट मिला के आपका टोटल वॉल्यूम बन चुका हुआ है। तो यानी अब आपको समझ आ गई होगी बात कि अगर आपने वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको सालों के अंदर ऐसी रिटर्न देखने को मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको मैं गूगल कैलकुलेटर के ऊपर बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे होती है। ये सारी की सारी एग्जांपल आपको मैं उसके ऊपर बताता हूँ। अज्यूम कि आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो मैं उसके अंदर 10% एक साल का प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ। ये हो गया 1,10,000 रुपया एक साल के बाद। लाख रुपया आपकी ओरिजिनल अमाउंट और 10,000 रुपया आपकी प्रॉफिट की अमाउंट। दूसरे साल का मैं अगर प्रॉफिट ऐड करूँ तो 1,20,000 की बजाय 1,21,000 बन रहा है। अब आगे आने वाले सालों में देखिएगा कैसे कैसे इसकी इंक्रीजिंग होती है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे साल का 10% ऐड करता हूँ प्रॉफिट, तो ये 1,30,000 बनने की बजाय ये बन रहा है 1,33,100 रुपया। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसे कंपाउंड कर रही है आपकी अमाउंट। अगर हम 1 लाख रुपए का 3 सालों के लिए 10% ले तो वो 30,000 बनेगा, लेकिन इसमें 1,33,000 बन रहा है। अगर चौथे साल का मैं ऐड करूँ इसके अंदर प्रॉफिट, तो ये 1,46,410 रुपये बनेंगे आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए 4 सालों के बाद। जबकि अगर जनरल टर्म के अंदर देखें तो 4 सालों का 40,000 बनना था 1 लाख रुपए के ऊपर। अगर मैं 5वें साल का ऐड कर दूं 10%, तो ये बजाय 1,50,000 बनने के ये बन रहा है 1,61,051 रुपये। अब आपको समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, ये आपके पैसे को कैसे ग्रो करता है चंद ही सालों के अंदर।
अगर मैं इसके अंदर 10% और ऐड कर दूं छठे साल का, तो ये बनेगा 1,77,156 रुपये, बजाय इसके कि ये 1,60,000 होते 6 सालों के बाद 10% इंक्रीज करके, लेकिन ये है 1,77,156 रुपये। अगर मैं इसके अंदर 7वें साल का 10% प्रॉफिट ऐड कर दूं, तो ये 1,94,800, 1,70,000 रुपये, जबकि ये हमारी कंपाउंड करके अमाउंट बन रही है 1,94,000 रुपये। अगर 8वें साल का मैं ऐड कर दूं इसके अंदर 10%, बजाय इसके कि 1,80,000 बनते, यह है 2,14,359 रुपये। अगर 9वें साल का मैं 10% ऐड कर दूं, तो ये बन रहे हैं 2,35,795 रुपये। अब मैं बात करता हूं, अगर आप अपनी मंथली इनकम से थोड़े थोड़े पैसे बचा के किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिले, आप वहां पे इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को बहुत तेजी के साथ ग्रो करें, तो आप हर महीने अपनी इनकम में से थोड़ी थोड़ी रकम बचा के इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। यानी कि एक ये होगा, आप एक पौधा लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, यानी कि अगर आप 10 पौधे लगा लेंगे तो आपको एक गार्डन की सूरत नजर आ जाएगी। जब गार्डन की सूरत नजर आ जाएगी तो आपकी फजा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, यानी आपको अच्छा मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पैसा बचाना कैसे है? सबसे पहले आप अपने अखराजात को मेंटेन करें। जो आप कमाते हैं सैलरी से या अपने बिजनेस से, जहां से भी आप अर्न कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें से जो भी आपको अर्निंग होती है आप उसको इन्वेस्ट करें, अपने अखराजात को महदूद करें। आप देखें कि आप कहाँ कहाँ आप पैसा अपना हर महीने लगा रहे हैं। अखराजात की नजर तो होना ही होना है। उसके अलावा आप किसी ऐसी जगह पे पैसा जाया कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, अखराजात की बात नहीं कर रहा, जाया की बात कर रहा हूं, उस जाया शुदा रकम को बचाएं, हर महीने इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका पैसा आपके आने वाले वक्त में काम आ सके। तो उम्मीद है आप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी महदूद इनकम में से कुछ ना कुछ पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो मुझे बताइएगा कमेंट में आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है और आप वहां से कितना मुनाफा कमा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से या आपके पैसे को ग्रो और सिक्योर करने के हवाले से वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।